पौष्टिक आहार हमारे जीवन को स्वस्थ रखने में सबसे बड़ी भूमिका निभाते हैं, लेकिन जो फ़ास्ट फूड इस समय देश में आ गया है और पश्चिमी सभ्यता को देखते हुए उसने कई तरीके की बीमारियों से ग्रस्त कर लिया है हमारे शरीर को। लेकिन आजकल भी कुछ ऐसे फ़ास्ट फूड्स आ रहे हैं जिनमें मिलेट्स का योगदान होता है, तो किस तरीके से महत्वपूर्ण है या उनको खाया जा सकता है, इन सभी विशेष बातचीत के लिए आज हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर प्रियंका जायसवाल जी, जो कि एक डाइटिशियन है। एक्चुअली में मिलेट्स का इस्तेमाल जंक फूड्स को रिप्लेस करने के लिए बहुत अच्छा इस्तेमाल है, लेकिन उसकी भी एक लिमिटेशन होनी चाहिए, क्योंकि जो बर्गर का बन अगर आप यूज़ कर रहे हैं वो मिलेट्स का है, लेकिन अंदर के जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो वही अनहेल्दी इंग्रेडिएंट्स हैं, जैसे मेयोनीज़ हो गया या आलू टिक्की हो गया, वो फ्राइड है। तो जो इंग्रेडिएंट्स हैं हमें उस पर भी ध्यान देना है। सिर्फ मिलेट्स की वजह से आप उसका कंजम्पशन फ्रीली नहीं कर सकते। ये मिलेट्स सिर्फ इसलिए रिप्लेस किए गए हैं ताकि जो मैदा का बन है उसका साइड इफ़ेक्ट, उसका नुकसान शरीर पे थोड़ा सा कम हो सके। तो मिलेट्स अपने आप में ज़्यादा अच्छा फाइबर होता है, बहुत अच्छे मिनरल्स होते हैं, इसलिए उसको रिप्लेस किया गया है। बट क्योंकि उसके इंग्रेडिएंट्स भी वही हैं, तो आपको इस्तेमाल बहुत सोच समझ के करना है। आपका जो लिमिटेशन है वो हफ्ते में एक बार से ज़्यादा किसी भी जंक फूड को कंज्यूम करने के लिए नहीं होना चाहिए। आप हफ्ते में एक बार उसको रखें और बाकी के 6 दिन आप कोशिश करें कि आप ज़्यादा से ज़्यादा फल, सब्जियां, अपने प्रोटीन्स, जो दूध, दही, इन सब चीज़ों का इस्तेमाल करें, ताकि जो भी जंक फूड्स आप हफ्ते में एक बार भी खा रहे हो उस सब का नुकसान भी सप्रेस हो सके। जी बिल्कुल। किस तरीके से उपयोगी हो पाता है मिलेट्स, अगर हम हेल्थ के इशू को देखें, किन बीमारियों से दूर रखने में मददगार साबित होता है? देखिए, मिलेट्स के अंदर बहुत अच्छा फाइबर कंटेंट है, बहुत अच्छे मिनरल्स हैं, बहुत अच्छे अच्छे सपोर्टिव एलिमेंट्स हैं, एंजाइम्स हैं, बहुत रिएक्टिव होता है वो, और हमारी बॉडी में जितने भी टॉक्सिन्स हैं उनको सबको फ्लश आउट करने में हेल्प करता है। तो जो डिजीज़ेज़ हैं जैसे कि डायबिटीज़, हार्ट इश्यूज़, आपके लिवर रिलेटेड इश्यूज़, आपके गट इश्यूज़, इन सब इश्यूज़ में मिलेट्स बहुत अच्छा सपोर्ट प्ले करता है। अगर आपको अपने ये सारे डिजीज़ेज़ को कंट्रोल करना है तो डेली बेसिस पे एक एडिक्वेट अमाउंट, एक सही मात्रा में अगर आप मिलेट्स का इस्तेमाल करते रहोगे तो आप इन डिजीज़ेज़ से दूर भी रह सकते हो, और अगर ये डिजीज़ेज़ आपको ऑलरेडी हैं तो उसको आप कंट्रोल भी कर सकते हो। प्लस इसके साथ साथ वेट मैनेजमेंट में बहुत बड़ा रोल है। जिनका भी वेट ज़्यादा है वो नॉर्मल अगर रोटी खाते हैं और उस नॉर्मल रोटी को वो मिलेट्स से रिप्लेस कर देते हैं तो वो बहुत जल्दी और बहुत आसानी से, वो भी खाते पीते तरीके से, वेट लॉस कर सकते हैं। मिलेट्स और जंक फूड्स को मिलाकर के मदर्स कुछ ऐसी चीज़ें क्या बना सकती है जो इजीली बच्चों को परोसी जा सकती है? मिलेट्स को आप ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूम कर सकते हो अच्छी फैंसी चीज़ों में, जैसे मल्टीग्रेन या मिलेट की ब्रेड मार्केट में मिलती हैं, उससे आप घर में ही ब्रेड पिज़्ज़ा बना दें ताकि बच्चे को बाज़ार वाला वो मैदा का बेस वाला पिज़्ज़ा ना खाना पड़े। अगर आप बर्गर बनाना चाहते हैं तो भी आप घर में बहुत अच्छा सा हेल्दी पनीर की स्लाइस लगा के, थोड़ी बहुत वेजिटेबल्स लगा के, आप वेजिटेबल्स को क्रश करके हम कर्ड के साथ, जो दही होती है उसके साथ बहुत अच्छा बर्गर बना सकते हो। आप सॉसेसेस यूज़ कीजिए, लेकिन उसका भी एक लिमिटेशन होता है, वो भी आप बहुत ज़्यादा यूज़ ना करके अगर आप नॉर्मल घर की चटनियों को इस्तेमाल करके बनाओगे तो एक अच्छा बर्गर आपका बन जाएगा घर पे। इसके अलावा नूडल्स जो मार्केट में आ रहे हैं मिलेट्स वाले, वो आपके चाउमीन के रिप्लेसमेंट के लिए बहुत अच्छे हैं। आप अगर पास्ताज खाना चाहते हो वो भी मिलेट्स वाले आ रहे हैं, उनको भी आप नॉर्मल पास्ता से रिप्लेस करके घर में बना सकते हो। उसके जो बेसिक इंग्रेडिएंट है बस उसमें आप घर में क्योंकि बना रहे हो तो आप ज़्यादा से ज़्यादा वेजिटेबल्स का इस्तेमाल करके उसको और हेल्दी बना सकते हो। किसी विशेष एज ग्रुप के लिए कितना महत्वपूर्ण होता है कि वो कितनी मात्रा में एक दिन में मिलेट्स ले सकते हैं, जैसे बच्चे, बुजुर्ग या जवान? एक्चुअली में मिलेट्स का बेनिफिट इतना अच्छा है कि उसकी कोई लिमिटेशन नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई पूरे दिन में 5 रोटी खाता है और उन 5 रोटी को हम मिलेट्स से रिप्लेस कर देते हैं तो मिलेट्स अपने आप में थोड़ा हैवी होता है, वो 3 रोटी में भी उस इंसान का आराम से पेट भर जाएगा। तो आपकी भूख भी कंट्रोल हो गई, आपने खा भी लिया कुछ हेल्दी, आपको मिनरल्स भी मिल गए, आपको कैल्शियम भी मिल गया, आपको आयरन भी मिल गया, और आपका पेट भी भर गया और आपको भूखा भी नहीं रहना पड़ा। तो इसकी कोई लिमिटेशन नहीं है। एज ग्रुप के हिसाब से देखा जाए तो 1 साल से ऊपर के सभी बच्चे इसको खा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस लिमिटेशन का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मिलेट्स में फ़ाइबर होता है। अगर बच्चे ज़्यादा फाइबर वाली चीज़ें खाते हैं तो उनका पेट बहुत जल्दी
भर जाता है और ज़्यादा देर तक भरा रहता है। ऐसे में बच्चों को जल्दी जल्दी भूख नहीं लगती, तो वो नुकसान करता है। 5 साल की उम्र के नीचे के बच्चों को मिलेट्स कम दिए जाते हैं, बट 5 साल के ऊपर के बच्चों को तो कोई लिमिट ही नहीं है। 80 साल के बुज़ुर्ग लोग बिना किसी साइड इफ़ेक्ट के खा सकते हैं, क्योंकि मिलेट्स आपको हर तरीके से फ़ायदा करेगा। ये थे हमारे साथ डॉक्टर प्रियंका जायसवाल, जिन्होंने बताया कि मिलेट्स को किस तरीके से हम लोग अपने जंक फूड्स को हटा करके उनकी एक जगह दे सकते हैं और अपने आप को स्वस्थ बना सकते हैं। मैं शशिकला सिंह, ETV भारत, नई दिल्ली।